हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है पाठ 5 कक्षा 8 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने पाठ 4 तक दीवानों की हस्ती, उसके प्रश्न उत्तर वगैरह लिखे और पाठ को समझा। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और साथ में कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन अवश्य लिखिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ है चिट्ठियों की अनूठी अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। बच्चों, जैसा कि आजकल अब मोबाइल वगैरह चल रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ पत्र ही एक माध्यम ऐसा होता था जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ होता था। अपनी सूचनाएं वो भेजते थे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी पत्रों के द्वारा ही लिखा गया है, पत्रों में ही लिखा गया है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी अनूठी यानी कि बहुत ही अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं और जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी किसी का पत्र अगर आया है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक लोग संभाल के रखते हैं कि आज उसका ये पत्र आया था। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। आजकल दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है। ये चैप्टर्स बहुत पहले लिखा गया है, तो इसमें पत्रों की महत्ता को बताया गया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बच्चों, आपको ये चैप्टर एंड तक पढ़ना है और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो बच्चे इन प्रश्नों का जवाब देंगे उन्हीं की अटेंडेंस में लगाऊंगी। ठीक है, तो यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे शहरों का जितनी उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात ही नहीं है। एक दौर था। साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थे, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यानी परिवहन साधन भी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि वहाँ से लोग आराम से एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं।
आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हो कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी अनूठी दुनिया। तो आपने इस पाठ को पढ़ा और समझा भी होगा। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रही हूँ, इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जवाब के साथ में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो मैं पूछ रही हूँ वो ये है कि आज भी उस समय जो था, लोगों को सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार किस चीज़ का होता था? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, उस समय लोगों को
बेसब्री से सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका रहता था? पहला प्रश्न है ये। उस समय लोगों को बेसब्री से किसका इंतज़ार रहता था? और दूसरा प्रश्न है कि गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता था? दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता था? ठीक है, तो आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। इससे ही आपकी अटेंडेंस लगेगी और साथ में अपना नाम क्लास सेक्शन अवश्य लिखिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है।